हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों में शशि। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी बुक का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस। बच्चों, इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां जाकर इसके पहले के सारे वीडियो दे सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 के सारे क्वेश्चन और एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर कर लिया गया था। तो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए। ये कह रहा है इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking by constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये होता भी है। तो यहाँ पर जो दिया पहले हम लिख लेते हैं और फिर उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे पहले इक्वेशन और फिर उस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे और फिर ग्राफ से देखते हुए हमें कुछ आंसर निकालने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, लेट वर्क डन, ये मान ले रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू वाई मान रहे हैं, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड by body is x। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन। ठीक है। क्या कह रहा है भाई कि वर्क डन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी है। इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम लोग इक्वेशन फॉर्म में, लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन को क्या माना गया है, y। तो y इज, ये सिंबल है प्रोपोर्शनल टू का, प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है। इस लैंग्वेज को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब जब हम जब ये सिंबल प्रोपोर्शनल का है, जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या लिखा जाता है, दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक हम कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग k सपोज कर रहे हैं। यहाँ पे इसी कांस्टेंट फोर्स k का वैल्यू दिया है 5 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया हुआ है, बिकॉज दिया है कि कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, वेयर k इज कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है बिकॉज कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है, कांस्टेंट फोर्स जिसको के सपोज किया गया, ये दिया है 5 यूनिट्स। ये क्या दिया है, 5 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ये हमारा बन जाएगा रिलेशन y इक्वल टू 5x। पहला आंसर ये हो गया, मतलब जो हमारा कंडीशन दिया था उसके हिसाब से जो लीनियर इक्वेशन निकालना था इन टू वेरिएबल्स में, वो क्या बन गया, y इज इक्वल टू 5x। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ, इसके पहले वाले वीडियो में से बताया गया कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो उसमें क्या करना होगा, एक आपको ग्राफ पेपर पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है। और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है। जहाँ पे ये हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस सपोज करते हैं, लिखते हैं एक्स और एक्स डैश, और जो वर्टिकल लाइन है वो होता है वाई एक्सिस, वाई डैश। यहाँ पे वो क्या है, ओरिजिन पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ठीक है। अब देखो, इसको ग्राफ को प्लॉट करने की क्या करना होगा,
हमें इसके हिसाब से कम से कम किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने मस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको निकालना होगा। तो इससे हम जब 2 पॉइंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो 2 पहले पॉइंट निकाल रहे हैं, इसके लिए हम टेबल बना ले रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, और 2 पॉइंट जब निकालेंगे इसका तो क्या आएगा, ये देखिए जब हम y इजिकल टू x जब 0 रखते हैं तो y भी 0 आ जाएगा। इसमें जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, और जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा, या 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो अब ये पॉइंट जब निकालने के लिए देखो यहाँ पे y का मैक्सिमम वैल्यू 10 आया है, तो इस पर हम क्या करेंगे, इक्वल डिवीजन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 से बना ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 से बना लीजिए। इस पर चूँकि y का मैक्सिमम वैल्यू 10 है तो इस पर आप कम से कम 10 आपको डिवीजन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5। इस साइड में क्या होता है, माइनस होता है, माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 -5। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसको जब प्लॉट करेंगे, जो पॉइंट मिला हमें, पॉइंट क्या मिला, एक मिला 0 0 और एक मिला 2 10, ठीक है। तो 0 0 का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं 0 0। तो ये वाला पहला वाला पॉइंट क्या हो गया, 0 एंड 0, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट 2 और 10 है, मतलब x की वैल्यू 2 है, ये देखिए 2 हुआ, और y की वैल्यू 10 है, मतलब ये। तो क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट मतलब 10 से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और 2 से, जो दूसरा 2 है ना x की वैल्यू, तो 2 से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहाँ ये कट करेगा, ये जहाँ कट करेगा, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 2 और 10, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, स्केल से मिला देंगे तो ये जो लाइन बनेगी वो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसको आपको स्केल से मिलाना है, सीधा आएगा, स्केल से मिलाओगे, हम हाथ से मिला थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा y इजिक्वल टू 5x, ये ग्राफ बन गया इसका। अब क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन निकालना है, मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज, पहले वाले पार्ट में दिया 2 यूनिट्स और सेकंड पार्ट में दिया 0 यूनिट्स। तो डिस्टेंस किसको माना गया है, x को माना गया है। देखिए मतलब यहाँ फर्स्ट पार्ट में x दिया हुआ है 2 यूनिट्स, ठीक है, और सेकंड पार्ट में x की वैल्यू दिया है 0 यूनिट्स, ठीक है। हमें निकालना क्या है, देयरफॉर हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन निकालने का मतलब क्या हुआ, हमें y निकालना है, कब, वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट्स। पहला कंडीशन ये है, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x सॉरी, फॉर्मूला क्या है, 5x है, ये है ना। अब यहाँ पे हमें y निकालना है, जबकि x वैल्यू दिया है 2, तो क्या हो जाएगा ये 5 × 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। जो इसका यूनिट्स होगा वो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला आंसर ये हो गया, ठीक है। और सेकंड वाले पार्ट के लिए निकालना है वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 यूनिट्स। दूसरे पार्ट में क्या दिया, 0 यूनिट दिया है, तो 0 यूनिट। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5x, मतलब 5 × 0, मतलब y इज इक्वल हो जाएगा 0 यूनिट, ठीक है। ये आंसर हो गया, ये आंसर ये हो गया। बात समझ में आ गई। तो क्या कह रहा था, मतलब हमें बनाना था इक्वेशन, तो ये इक्वेशन बन गया। अब इसी इक्वेशन को हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना था। ये आपका जो लाइन शो कर रहा है ये y 5x शो कर रहा है। अब ग्राफ से हमें बताना है कि वर्क डन निकालना है जब डिस्टेंस ट्रेवल होगा 2 यूनिट्स, तो उसके लिए आंसर आ गया 10 यूनिट्स, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, y = 5x है। तो x की वैल्यू पुट कर दिए,
अब दूसरे वाले पर कह रहा है वर्क डन निकालना है जब हमारा डिस्टेंस डबल होगा 0 मिनट, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं, तो आगे 0 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो गया इसका। ठीक, कॉपी करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है, कह रहा है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as ₹X and ₹Y. Draw the graph of the same. ठीक है, मैं 2 स्टूडेंट हैं यामिनी एंड फातिमा, वो लोग क्या किए, ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट किए, दोनों मिलाकर 100 रुपये। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो कंट्रीब्यूशन है यामिनी का उसको मानना है x, और जो कंट्रीब्यूशन है फातिमा का उसको मानना है y, ये दिया हुआ है। तो हमें बनाना है एक इक्वेशन जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और उस इक्वेशन को फिर हमें ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो देखो क्या है, पहले लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लेट यामिनी contribution is ₹X, ठीक है, एंड फातिमा contribution is ₹Y। ठीक है, अब इन दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलाकर कितना है, ₹100 है। मतलब क्या हुआ कि x और y को जोड़ने पर आएगा 100, मतलब x + y = 100। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन को मिला के कितना हो रहा है, ₹100, मतलब x + y = 100। पहला आंसर ये हो गया। मतलब ये जो हमारा कंडीशन दिया था तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जो इक्वेशन बना वो क्या बना, x + y = 100। अब इस इक्वेशन को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए क्या करना होगा, पहले इसको हम यहाँ से अगर y निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 100 - x। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम आपके पास 2 पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट निकालने के लिए क्या करें, हम एक टेबल बनाएं। तो टेबल जब बनाएंगे, देखिए टेबल जब बना रहे हैं क्या होगा, ठीक है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, 2 पॉइंट कम से कम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर x की वैल्यू हम ले रहे हैं 40, तो इसमें जब x 40 पुट करेंगे तो 100 - 40 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये दोनों जोड़ने पे हमेशा 100 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर एक वैल्यू हम ले लें ऐसा कि मान लो x हम 0 ले रहे हैं तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और ले लेते हैं, एक और अगर ले लिया जाए, अगर हम y 0 ले लें तो x 100 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो पॉइंट मिला वो क्या मिला, एक मिला 40 और 60, दूसरा मिला 0 और 100, और तीसरा मिला 100 और 0। अब इन तीनों पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ देखो x का वैल्यू 40 60 मतलब ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम डिवीज़न करेंगे 1 2 3 4 ना करके 10 के मल्टीपल में करेंगे, मतलब 10 20 30 इस तरह से करेंगे, क्योंकि अगर 1 बाय करोगे तो ग्राफ पेपर पे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, क्या करना है, देखिए एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजेंटल जिसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल जिसको हम लोग बोलेंगे y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस को मानते हैं x o x डैश, o क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होता है। ठीक है ना, y o y डैश, ये आपका बन गया। ये चीज़ आपको ग्राफ पेपर करोगे तो एकदम करेक्ट बनेगा। ठीक है ना, अब देखिए अब इसमें डिवीजन कर रहे हैं, देखो x की वैल्यू 100 है, y भी 100 है, मतलब कम से कम 10 तो करना ही पड़ेगा। और चूँकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो हम नीचे और इधर बगल में नहीं कर रहे हैं, चूँकि हमें पॉजिटिव से ही मतलब है, नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये मान लो x है, ठीक है। ये हो गया 10, 10 के मल्टीपल मान रहे हैं, तो ये होगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये होगा 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90, ये 100, ठीक है। ऐसे इसमें कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हुआ, 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, ठीक है। अब इस पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे x क्या है 40 है और y क्या है 60 है, मतलब x 40 ये हुआ और y 60 ये हुआ, मतलब इस पॉइंट से इसके पैरेलल, मतलब x एक्सिस के पैरेलल, और इस पॉइंट से इसके पैरेलल जहाँ ये कट करेगा ये पॉइंट हो जाएगा 40 एंड 60। बात समझ में आ गई। सिमिलरली अब इसको देखिए 0 पे 10, मतलब x आपका 0 है तो y 100 है, तो x 0 ये हुआ, मतलब इस ओरिजिन पॉइंट पर x और y दोनों वैल्यू 0 0 होती है, तो हमें x से मतलब है, तो x 0 ये हुआ और y कितना है 100 है, मतलब y 100, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0 एंड 100, ठीक, क्या हो गया ये 0 एंड 100, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, जब x का वैल्यू 100 है तो y 0 है, तो x 100 यहाँ आएगा और y 0, x एक्सिस पर कहीं भी आपका y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पर कहीं भी आपका x का वैल्यू 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगा ऑन द x एक्सिस, मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया 100 एंड 0, ठीक है। अब इसी को आप स्केल से मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। देखिए अब इसको वहाँ पे स्केल से मिलाना है, एकदम सीधा मिलेगा ये, ठीक है, ये बन गया, ठीक है ना। तो ये वाला जो इक्वेशन हो गया ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो क्या था, हमें बनाना था, पहले इक्वेशन बनाना था और इस इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना था, तो ये ग्राफ बन गया और ये इसका इक्वेशन बन गया, ठीक है। कॉपी कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फॉरेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। इक्वेशन क्या दिया है, F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई C प्लस 32, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फॉरेनहाइट फॉर y एक्सिस, ठीक है। तो पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर ले, फिर बाकी पार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे जो फॉरेनहाइट और सेल्सियस के फॉर्म में जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया है, F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई C प्लस 32, ये दिया हुआ है ठीक है। अब सेल्सियस को हमें x एक्सिस पर लेना है और फॉरेनहाइट को हमको y पर लेना है और ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, कम से कम लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है सेल्सियस को लेट C इक्वल टू x मान ले रहे हैं, क्योंकि सेल्सियस को हमको शो करना है x एक्सिस पर, और F इक्वल टू अगर हम y मान लें, क्योंकि y को फॉरेनहाइट को हमको शो करना है y एक्सिस पर, तो ये वाला रिलेशन हमारा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 32, ठीक है। ये बन गया, मतलब ये वाला रिलेशन हमारा y और x के फॉर्म में ये बन गया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि कह रहा था कि सेल्सियस को हमको शो करना है x एक्सिस पर और फॉरेनहाइट को शो करना है y एक्सिस पर, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं टेबल बनाने के लिए कम से कम हमारे पास 2 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, 2 पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। इजी पॉइंट क्या है, देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये तुम्हारा 32 का जाएगा। x की वैल्यू आप पुट करो 0 तो y कितना आ जाएगा 32, ठीक है। जब x की वैल्यू पुट कर देगा 10 तो क्या आ जाएगा 10, यहाँ 10 रखोगे
तो 5 2 जा 9 2 जा 18 प्लस 32 मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ सॉल्व कर लो तो 9/5 इंटू 10 प्लस 32 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे, तो ये 18 प्लस 32 मतलब 50 आ जाएगा ये। तो 2 पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, एक बना 0 32 और दूसरा पॉइंट बन गया 10 और 50। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर लें। तो क्या करेंगे, वही काम करना है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए हॉरिजॉन्टल जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, और एक ड्रॉ करेंगे वर्टिकल, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10 है और y का मैक्सिमम वैल्यू 50 है। ठीक है ना, तो x लीजिए 0 और ये हो गया मान लो 5 ले, 5 10 15 20 ये लीजिए, मान लीजिए उसको कर लेना है 5 10 मतलब 15 20 25 30 35 फिर 40 फिर 45 50। ठीक है, नंबरिंग कीजिए, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, मतलब जो डिवाइड किए हैं वो 5 इक्वल पार्ट्स में किए हैं। ठीक है ना, तो इसके ऐसे वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगा 5, ये 10, ये 15, ये 20 है ना, ये 25, ये 30, इसके बाद 35, फिर 40, फिर 45 और 50। ठीक है, अब इसको हम लोग जो पॉइंट दिया है इस पर ड्रॉ करें। तो पहला पॉइंट क्या है 0 32, तो x की वैल्यू 0 है, y 32 है, मतलब x 0 ये हुआ, और 32 का मतलब क्या हुआ 30 और 35 मतलब ये 31 हुआ, ये 32 में यहाँ पे आएगा मान लीजिए। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ये वाला 0 एंड 32। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 10 50, अगर इसको हम लोग a नाम दे दें तो ये वाला पॉइंट a हो जाएगा, अगर इसको हम नाम b दे दें तो जो बनाएंगे वो b आएगा। ठीक है, 10 पे 50 है मतलब x की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू 10 यहाँ आया, और y 50 ये है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये क्या हो जाएगा b, ये होगा 10 50। अब स्केल से इसको आप फ्री हैंड मिला, स्केल से मिलाइए, तो यहाँ से आपको जो लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो लाइन बन गया ये इस ग्राफ इस इक्वेशन का ग्राफ बना, तो ये जो शो करेगा ये क्या शो करेगा y इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। ठीक है, ये वाला पहले वाले पार्ट का आंसर हुआ। ठीक है, अब कॉपी करो, अब बताते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो बच्चों, इसके सेकंड पार्ट में जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मतलब सेंटीग्रेड में दिया है, मतलब सेल्सियस में दिया है, सेंटीग्रेड को ही बोलते हैं सेल्सियस, तो कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट में जो दिया हुआ है, क्या दिया है, सेंटीग्रेड की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पूछ रहा है। ठीक है ना, मतलब सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री और फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो कंडीशन क्या दिया था, मतलब फॉर्मूला क्या दिया था, जो इक्वेशन दिया था वो क्या था 9/5 मल्टीप्लाइड बाई c प्लस 32 था। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे c का, तो f निकल जाएगा, तो दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा f इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट f इक्वल टू, ये काटिए इसके, ठीक है, तो 9 6 जा 54 अब प्लस 32, तो दिस इम्प्लाई दैट f की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको ऐड कर लो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आंसर हो जाएगा। मतलब जब आपका टेम्परेचर सेल्सियस में 30 डिग्री होगा तो वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कॉपी करो, बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखिए इसके थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब इसका रिवर्स दिया है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर दिया फ़ारेनहाइट में और निकालना है सेल्सियस में। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट f की वैल्यू दी हुई है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट
और हमें सेंटीग्रेड टेम्परेचर निकालना है, मतलब सेल्सियस में जो टेम्परेचर क्या है निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हमारा है, F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है तो वैल्यू पुट कीजिए। तो 95 इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए 9/5 सी इक्वल टू 95 माइनस 32। तो क्या हो जाएगा 9/5 सी माइनस कीजिए तो 5 से 2 गया 3 और 9 से 3 गया 6, ये आ गया। अभी क्या हो जाएगा देयरफॉर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 63, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 9 से कट जाएगा, 9 7 जा 63, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 इंटू 5 दैट इज़ 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या हुआ, जब मेरा टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो वही टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा, ठीक है। कॉपी करो, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट मतलब फोर्थ पार्ट पर। देखो इसके फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस में कितना होगा। तो फॉर्मूला वही आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट। जब हमारा सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो F की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है पहले वाले पार्ट में इसके में। तो फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें इसका सेंटीग्रेड की वैल्यू पुट कर 0, तो ये जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वही टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। व्हेन ये इफ़ इसके लिए हो गया। अब दूसरे केस में क्या है, इफ़ फ़ारेनहाइट की वैल्यू जब 0 डिग्री हो जाएगा ऐसे, तब सेंटीग्रेड सेल्सियस की वैल्यू, सेंटीग्रेड और सेल्सियस एक ही चीज़ है, तो सेल्सियस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू 0 दिया है तो 9/5 सी निकालना है 32, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट 9/5 सी इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस में 32। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 32 इंटू 5/9, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा 160/9। अब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस में 17.8 डिग्री, ये बन जाएगा सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो वही टेम्परेचर सेल्सियस में क्या हो जाएगा, माइनस में होगा 17.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कॉपी कर लो, बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। देखिए बच्चों ये इसका लास्ट पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या है इसमें, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। मतलब क्या दोनों डिग्री में, मतलब फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में कोई ऐसा टेम्परेचर है जो कि न्यूमेरिकली सेम होता है, अगर है तो क्या है निकालना है। तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा, लेट क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट, लेट x डिग्री be the temperature which is same, मतलब दोनों सेम है, which is same in both Fahrenheit एंड सेल्सियस, ठीक है। ये मान लिया गया कि x डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम है। मतलब क्या है कि जो हमारा कंडीशन था वो क्या था, जो इक्वेशन था F और C के फॉर्म में क्या था, वो F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। मतलब इसमें F और C को दोनों मान लिया गया क्या,
x डिग्री, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम f की वैल्यू x पुट कर दें और c का वैल्यू भी x पुट कर दें तो ये हो जाएगा x + 32। अब इसी को सॉल्व करके हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना तो इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, x - 9/5 x = 32। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 5x - 9x/5 = 32। अब इसको और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस में 4x और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, तो क्या आ जाएगा 160। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा 160/4 दैट इज़ माइनस में 40 डिग्री। मतलब -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में इक्वल होता है। ठीक है, मतलब इस रिलेशन में अगर f और c की वैल्यू हम -40 पुट कर देंगे तो दोनों तरफ वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।